जब आप सत्ता में हो तो सत्ता की हनक सर पे चढ़ के बोलती है। ऐसा ही वाकया बिहार के बक्सर जिला के ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश पांडे के साथ हुआ, जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एम्बुलेंस कांड को हमारे संवाददाता ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश पांडे ने दिखाया कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक एम्बुलेंस के 4 बार उद्घाटन किए, जिसके बाद उनके कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी नेता हैं परशुराम चतुर्वेदी ने एफआईआर दर्ज करा दी। उनका कहना है कि उनसे उनके पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, उनके नेता बदनाम हो रहे हैं। इनसे हमारे साथ बात करने के लिए सिकटा से माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, खबर दिखाना, एफआईआर झेलना, क्या कहेंगे इस सत्ता में? ये मोदी की सरकार जो है, इसमें कदम कदम पर लोकतंत्र का हनन हो रहा है और जो पत्रकारों के अधिकार हैं, वकीलों के अधिकार हैं, आम नेताओं के, पंचायत प्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं, सबका हनन ये सरकार कर रही है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। तो अश्विनी चौबे जो माननीय केंद्रीय मंत्री रहे और उन्होंने 4 बार जिस एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, वो एम्बुलेंस जनता की सेवा में नहीं लगा, अस्पताल की सेवा में नहीं लगा। इसकी खबर श्री उमेश पांडे जी ने जनता तक पहुंचाया। ये तो लोकतंत्र के पक्ष में काम है, ये जनहित का काम है, राष्ट्रहित का काम है और इस पर एफआईआर करना ये सीधे तौर पे ये कानून सम्मत नहीं है और पूरे तौर पे जनता की आवाज़ को दबा देना, पूरे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, उसको ख़त्म कर देने की बात है। तो ये पूरे तौर पे देश में चल रहा है। मोदी जी ने जैसे बताया कि भाई कोरोना को अवसर में बदल देना है, तो वेंटिलेटर तक के घोटाले हुए हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, एम्बुलेंस तक के घोटाले हुए। पूरे बिहार में जो है एम्बुलेंस का एक तरह से दुरुपयोग हो रहा है। कहीं आप देखे हैं कि बालू से ढुलाई हो रही है छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा, कहीं आप ये देखें कि उससे शराब की ढुलाई हो रही है और कहीं वो मंत्रियों के, नेताओं के काफिले में एम्बुलेंस शामिल रहता है, उसका मॉडल बदल दिया जाता है। तो ये पूरे तौर पे घपला घोटाला चल रहा है। जैसे उमेश पांडे जी का पर एफआईआर हुआ है उनके इस उद्भेदन के चलते, तो ये सरासर जो है अन्याय है और जनता की आवाज़ का गला घोटना है। हम सबसे पहले उमेश पांडे जी पर से सरकार एफआईआर हटावे, इसकी मांग करते हैं और सरकार जो कदम कदम पर जो लोकतंत्र के तमाम जो प्रक्रिया है उसमें बाधा पहुंचा रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सरकार का चेहरा जो है बेनकाब हो गया है और आने वाले दिनों में इस सरकार को जनता कूड़ेदान में फेंकेगी। वो दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार जो कोरोना को लूट का अवसर में बदलती है, या वो बिहार की सरकार, चाहे दिल्ली और पटना की जो सरकार जो लोकतंत्र का हनन करती है, उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में और ये संघर्ष बढ़ेगा और लोग विरोध करेंगे। ये हमारे साथ माले के और सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। इनका साफ कहना है कि जो बक्सर ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश पांडे पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। और ईटीवी भारत भी कह रहा है कि ईटीवी भारत खबरों की सच्चाई दिखाता है। अगर खबर दिखाना सत्ता के पक्ष में या विपक्ष में, अगर खबरें सच्ची हैं और खबरें दिखाने पर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो हमें एफआईआर मंजूर है, लेकिन ईटीवी भारत सच्चाई के साथ खड़ा है और जो भी नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके खिलाफ अगर खबर होगी तो ईटीवी भारत जरूर दिखाएगी। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।